हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 9 जून। 9 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की थी। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो की थी मार्च 2020 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो अगर हम देखें दोस्तों पीएम केयर फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये 27 मार्च दिखा रहे हैं। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया है दोस्तों, बालाकृष्ण नारायण को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज़ेस किए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन करें, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही आपने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो नए राष्ट्रीय महासचिव है वो कौन बने हैं। तो ये राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं दोस्तों अभिषेक बनर्जी। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है उससे सम्मानित किसे किया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों थॉमस विजयन को। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों सर्जियो पेरेज ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। यदि दोस्तों आपको रिवीजन के क्वेश्चन के कम से कम आंसर पता होते तो कमेंट में जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होगा आपको लॉन्ग टाइम तक, मतलब आपके आने वाले एग्जाम तक आपको आंसर से याद रहेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन करने वाले हैं दोस्तों पंजाब के पटियाला में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। तो इस इंडेक्स को जारी किया है दोस्तों डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों, तो दिल्ली राज्य की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया है 7 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया है दोस्तों, ये नियुक्त किया है रंजीत सिंह दिसाले को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आज का जो रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यह रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक जो बेरोजगारी है वो बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 की जो रिपोर्ट है उसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष। तो ये है दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद, जिन्हें हाल ही में
76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों जो अब्दुल्ला शाहिद है, यह मालदीव के विदेश मंत्री है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अब वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की जो अध्यक्षता करेंगे, जो कि सितंबर में शुरू होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष है वो अब्दुल्ला शाहिद चुने गए हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है दोस्तों नाइजीरिया से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है नाइजीरिया की। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों नाइजीरिया देश को, जिसकी मैप में लोकेशन आप देख सकते हो दोस्तों। ये है दोस्तों नाइजीरिया। तो दोस्तों नाइजीरिया स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। तो आप देख सकते हो दोस्तों नाइजीरिया की लोकेशन। और यहाँ पर हम बात करें नाइजीरिया की जो कैपिटल है, मतलब राजधानी है, वो क्या है दोस्तों? अबुजा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बोको हराम की। तो यह नाइजीरिया का आतंकी संगठन है, जिसकी स्थापना सन 2001 में मोहम्मद यूसुफ के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, जो बोको हराम है ये नाइजीरिया का आतंकी संगठन है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में आखिरकार क्यों है। तो बोको हराम का जो हेड था, मतलब अबू बकर, ये है दोस्तों अबू बकर बॉम्ब से उड़ा लिया है, मतलब सुसाइड कर लिया है। तो इसीलिए यह चर्चा में रहा था। और दोस्तों ये जो नाइजीरिया है, इसे आपको याद रखना है कि इसे पाम ऑयल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी नाइजीरिया की। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है वो कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों नागोजी ओंकोजो-इवेला। तो ये नाइजीरिया की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये है दोस्तों नागोजी ओंकोजो-इवेला, ये है नाइजीरिया की और यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि 7 जून 2021 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोन मेसी का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है दोस्तों हमारे भारतीय देश के खिलाड़ी सुनील छेत्री ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो सुनील छेत्री ने 74 गोल, मतलब इंटरनेशनल जो गोल किए हैं वो कितने हो गए इनके? 74 गोल। और यहाँ पे हम बात करें लियोनल मेसी की, तो इनके जो गोल है दोस्तों वो कितने हैं? वो है 72 गोल। तो ये है दोस्तों सुनील छेत्री और ये है लियोन मेसी। तो इन्होंने, मतलब सुनील छेत्री ने 74 गोल करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 74 गोल करके लियोन मेसी को पछाड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल गोल करने के मामले में सुनील छेत्री का जो स्थान है वो कौन सा है? तो ये 11वें स्थान पर है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो है दोस्तों अली डेई, जो कि ईरान के हैं और इनका जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो 109 गोल का है। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो लियोन मेसी है उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सुनील छेत्री ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो ये कौन सी बन गई दोस्तों? ये बन गई है केवड़िया। गुजरात का जो केवड़िया शहर है, यह देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गई है। तो गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल ई व्हीकल्स को आवाजाही की अनुमति होगी। और गुजरात के जो केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहन ही उपयोग किए जाएंगे, जिससे कि अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया को बनाई गई है। और दोस्तों साथ ही आपको याद रखना है कि जो केवड़िया है यहाँ पर स्थित है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये 182 मीटर है। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो ये रामजी सुतार थे। ये आपको याद रखना है। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सागर दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है 8 जून को। तो याद रखना है दोस्तों, विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2।
तो विश्व महासागर दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो मानव जीवन में समुद्र से होने वाली लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना, और महासागर की जो भूमिका है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। और साथ ही दोस्तों जो महासागरीय धारा है वो हमें 50% ऑक्सीजन प्रदान करके ग्रह को गर्म रखती है। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर ले विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम की, तो ये क्या है दोस्तों, द ओशियन लाइफ एंड लाइवहुड्स, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। और ये है दोस्तों हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्राण वायु देवता पेंशन योजना की। तो इसकी जो शुरुआत है हरियाणा राज्य ने की है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। और दोस्तों इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों वाटर ब्यूरियल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और इसके जो फिल्म निदेशक है वो कौन है दोस्तों, शांतनु सेन। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया है? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त 1 और 2 दोनों। तो हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों मतलब 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। और आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा आई फैमिलिया नाम का एक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों इंटरपोल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम से एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। और इस डेटाबेस का जो उद्देश्य है वो परिवार के सदस्य के डीएनए का उपयोग करके लापता व्यक्तियों की पहचान करना है। और दोस्तों ये जो इंटरपोल है इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो सितंबर 1923 को की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही आपको बताना है दोस्तों कि जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्तों को इसका सही जवाब देना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।